साथियों, आज का सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से क्लास टेस्ट से है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, पारगति किस अवस्था में होता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा पेक्रिटिन की अवस्था में। ऑप्शन सी, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा, जो ये गलत है, ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। नेक्स्ट है, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, किसका बना होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों। तो देखते हैं, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती पर कोशिक एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकोरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकोरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इसमें दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीरिया तथा फेलिजिया जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किस ऊतक में? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशी ऊतक में। नेक्स्ट है, टेंडन तथा लिगामेंटन किस प्रकार के ऊतक है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लाल ग्रंथि तथा सफ़ेद ग्रंथि में पाया जाता है? श्वेत ग्रंथि। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लोवाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट है, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइज बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? ये मैथ का है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7 फीट। नेक्स्ट है, कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है। ये गलत था। नेक्स्ट है, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दृढ़ ऊतक की। गन्ने में लाल सरका रोग किसके कारण होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक के कारण। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 का एनाफिलीज है, मलेरिया के कारण होता है। क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स ये फाइलेरिया के कारण होगा। रेत मक्खी कालाजार के कारण होगा, और सीसी मक्खी नींद की बीमारी। नेक्स्ट है, मौनम में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है?
तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लियन को किस जगत में रखा गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोस्टेटा। नेक्स्ट है युगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों है। नेक्स्ट है जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो उसमें आपका सही आंसर होगा कुंडलित डीएनए। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो उसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी सिकोया। नेक्स्ट है समन प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फूल की कली से लौंग। नेक्स्ट है एक बीज पत्ती पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समानांतर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। एक है जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। दूसरा है जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो उसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3, यानी 1 एलिजियन और 3 केराजिनन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्थिव समरूपता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरिस का निरिस। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों के एक्ट सिंटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो इसमें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मे प्लाज्म बैंक। नेक्स्ट है कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसमें का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग में। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, तो उसमें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त स्तन ग्रंथि स्वेद ग्रंथि और 4 कोष्ठीय हृदय, उपर्युक्त सभी होगा। सबसे विषैला सर्प है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी करैत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कौन से विशेषताएं मत्स्य में पाया जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दें। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 3 4 1 3 4। तो देखते हैं ये अनित्यपाती जीव है, इनके हृदय में 2 कक्ष में बांटा जाता है, इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव के समान अमीबा में प्राणसम पोषक होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोशिका मुख। नेक्स्ट है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एलिनम। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट है अमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्तंभकर एपिथेलियम कोशिका। नेक्स्ट है पेप्सम बदल जाता है किसमें? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण की सीमाकारी नहीं होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफेलॉर, कैरोटीन और टेकोफेलॉर। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये आयरन की होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी मूंगफली में, सॉरी मूंगफली नहीं होगा, सोयाबीन होगा, प्रोटीन सोयाबीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सम्मिलित नहीं, यानी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइबोफ्लोविन। ये बेरी बेरी रोग दे दिया है। पपीते के मुख्य रूप से क्या कौन सा विटामिन, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये होगा विटामिन सी। नेक्स्ट है गन्ने का शक्कर है, गन्ने का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, COOH और NH2। कोशिका में ATP संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी फास्फोरस की। नेक्स्ट है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 500 मिली। नेक्स्ट है किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट है मनुष्य के नासिका श्वेत का छोटा अंग भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन है प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है पौधे में गैस से विनिमय हेतु पाए जाते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्रेब्स चक्र के अंतिम में बनता है, क्या बनता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी CO2 + H2O। मानव शरीर में रक्त की पर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी इस्कीमिया। नेक्स्ट है यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा, ये आंसर जो है आप कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन सी ए बी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। फेफड़ा में होता है, किडनी में होता है, यकृत में होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लीहा को। संयुक्त रक्त कणिकाएं WBC में कौन सी किस्म सबसे कम होती है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये 80% होती है, ये 90% से अधिक होगा, प्लाज्मा में बोला है 90, रक्त प्लाज्मा में 90% से अधिक होगा। नेक्स्ट है मूत्र त्याग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स्चुरिएशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डाययूरेटिक पदार्थ है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यूरिया, ग्लूकोज और कैफीन। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताप नियमित से। ब्रिक द्वारा प्लाज्मा का छानने की दर क्या होती है, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी 120 से 125 मिली प्रति मिनट। नेक्स्ट है जेली एक कोशिकीय प्रोटोजोआ औषधि की दृष्टि से होती है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए ओमियोटेलिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी
इनमें से सभी। टेनिन, रेजिन और गोंद। एस्प्रेथियोटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर एड्रेनलिन। नेक्स्ट है, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंटियागो रेमन वाई काजल। बच्चे में क्रिएटिनिज्म रोग उत्पन्न होने का कारण है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन की कमी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ियों का नियमन करके सोने जगने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीनियल। नेक्स्ट है, मानवीय शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन की रिसाव को नियंत्रित करती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पौधे में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइटोक्रोम। एसटीडी की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डीएनए, पीसीआर, एलिसा। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंद करने लगता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने परिवर्धन के 6ठे सप्ताह से। अंडा ओवन निषेचन होने के तुरंत बाद किस प्रक्रिया या विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक कोशिकीय जीव को जन्म देता है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, समसूत्री। नेक्स्ट है, योनि वजाइना जिसे कहा जाता है, योनि का बाह्य छिद्र जिस पतली झिल्ली द्वारा ढका होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हाइमेन झिल्ली। व्यर्न किसे कहते हैं? जिसे सीमेन है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे का नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिसे बीजाणु कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। थियोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। शोध एवं अनुसंधानकर्ता का किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्थ क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो इसमें आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निर्माण, विनिमय और विद्युत, गैस और जलापूर्ति। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें ऑप्शन सी, आयात निर्यात नहीं होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्ताक्षर रहता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा प्रकाशित तथा तैयार होता है। दूसरा है, भारत में पूंजी नियमन संबंधित आंकड़ों सीएसओ द्वारा तैयार किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लेन देन अथवा मुद्दों को राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राष्ट्र आय, ऋण पर ब्याज, अप्रत्याशित लाभ, लॉटरी लगाना, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, जब वस्तु पर सब्सिडी प्रदान की जाती है तो उसे बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीडीपी बराबर जीडीपी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्र आय के अनुसार के लिए
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र या सेक्टर या उपक्षेत्र या सब सेक्टर में बांटा है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्र और 14 उप क्षेत्र। विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष ब्रुंडलैंड कमीशन की नियुक्ति किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1983 में। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट और प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 में। नेक्स्ट है जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक को विकसित करने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को है? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, मेरिस डेविड मोरिस। स्थिर लागतों पर राष्ट्र आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या की वृद्धि, काम के घंटों में होने वाले परिवर्तनों का अभाव, निवेश की प्रकृति। अर्धस्फीति की सबसे पहली चर्चा किसने की? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, केंगन ने। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारण को हो सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीयन हेतु नई मुद्रा सृजन करना। जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों विद्यमान हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्यूफ्लेक्शन। देश के विदेशी मुद्रा भंडार के किस भंडार को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आरबीआई की विदेश मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई की पूर्ण भंडार, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। नेक्स्ट है मुद्रा की माप में सबसे अधिक तरलता किसमें प्रकट होती है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, M1 में। लीड बैंक का कार्य क्या जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। किस वर्ष IDBI का पूर्ण स्वामित्व आरबीआई से भारत सरकार ने अपने पास ले लिया? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन बी, 1974 से। गैर बैंकिंग वित्तीय बैंकिंग NBFC किस अवधि तक जमा को स्वीकार कर सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 माह से अधिक परंतु 60 माह से कम। नेक्स्ट है वह ब्याज दर जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है कहलाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधार दर। आज के सीट का लास्ट प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीआई व्यापारिक बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं, ऑप्शन डी। तो आज का सेट यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।